तो इस समय हूँ विधानसभा करहल में और करहल में होना है उपचुनाव। मैं जहाँ बैठा हूँ ये ब्लॉक घरोर का औंछा क्षेत्र पड़ता है। गांव का नाम है देवपुरा। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करने का और जानने का ये प्रयास करता हूँ कि इस बार करहल में होना क्या है। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन क्या कारण है, क्या राजनीतिक परिदृश्य है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। जानने का प्रयास करता हूँ कि करहल का माहौल क्या है और करहल में होने वाला क्या है। क्योंकि ये वो बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सी सरकारें बनाई होंगी, बहुत सी सरकारें इनके मतदान से गिरी होंगी। तो जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, थोड़ा सा आ गया, किस तरीके का माहौल लग रहा है करहल में, क्या हो? यहाँ तो सफाई जीतेगी और कोई किसी की आधार नहीं निकलने वाली है। भाजपा ने किया क्या? चोरी है, भाजपा सरकार चोर है। बहनचो देखो क्या करवा दिया बहराइच में। अपने ही आदमी चढ़ा के बहनचो पंडित को मरवा दिया उसपे, मस्जिद पे झंडा लगवा के है। और कोई भी वहां देखने नहीं गया भाजपा वाला, न मंत्री गया न कोई गया। और हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ाते हैं ये लोग। इनके अलावा केवल इनके पास एक जुमला है, जुमलेबाजी करती है। हिंदू मुसलमानवादी है। अभी मंदिर पे थे, अब मंदिर सारा बन गया तो मंदिर के बाजू में उनकी सरकार। आप कह रहे जुमलेबाजी करती, वो कह रहे राम राज्य आ गया, हमने राम मंदिर की। गया दलितों को क्या हाल है उनकी? देखो मुसलमानों को घर पे बिल्डोजर लगा दिया। क्या ये सरकार कौन सी है? ये जुमलेबाजी नहीं कर रही क्या है? वो तो कह रहे हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही, केवल भाजपा वालों के लिए है और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जो तुम साथ हो तो तुम्हारे साथ सही है, और तुम उनकी नहीं कहोगे तुम्हारे घर में बिल्डोजर चलवा देंगे। भाजपा वालों का ये काम है, मतलब डरा डरा के साथ कर। हाँ, डरा के केवल। अच्छा, डीएपी किसानों को नहीं मिल रही, भाजपा वालों को मिल रही है। 1700 की डीएपी है। डीएपी किसानों को नहीं मिल रही, भाजपा वालों को मिल रही। हाँ यार, तुम जाओ, हम कह दो हम सभा गए, तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगी कोऑपरेटिव, और बताओ। अच्छा, हाँ, हकीकत बात है ये। क्या कह दो जाके तो मिल जाएगी। भाजपा के हैं यार, कोई भाजपा का नेता जाके तुम्हारे साथ जाए और कह दे इनको 10 बोरी दे दी, 5 की 10 मिल जाएंगी। अच्छा, और आज से 5 साल पहले डीएपी कितने की थी ये बताओ? आप बताओ। 1700 की मिल रही है ब्लैक में। 5 साल पहले कितने की थी? 900 रुपए की। जोड़ लो, दूने दूने हो गए। दूने हो वो गए। कह रहे कि हम तो एकदम किसानों की आय को हमने दोगुना कर दिया है। बिजली का बिल देख लो, बिजली का बिल देख लो, 600-700 रुपए महीना आ रहा है, जो 100 रुपए आता था। इन्हें क्या किया बताओ? किसानों के लिए क्या किया है इन्होंने? मंदिर जाओगे घूमने, राम मंदिर? अरे राम मंदिर सबका है, इनके बाप ने बनवा दिया सालों ने। केवल इन्होंने दिखावा तुम्हारे जेब का पैसा है, इन्होंने तुम्हारा ही लगा दिया। केवल ये हमने बनवा दिया, तुमने बनवाया, और एक दूसरा बनवा दो, कोई वृंदावन में जाके बनवा दो, मथुरा में बनवा दो, जाके बनवा दो। गाना नहीं सुने हो कि अयोध्या तो निपट गया, अब काशी और मथुरा की बात। अरे भैया तुम्हारी बारी है, तुम्हारी गर्दन गरीब पे गर्दा चलना है। केवल यहाँ अब विदेशी हुकूमत होनी है। तुम्हारे सर पे इतना कर्जा है जो तुम निपटा नहीं पाओगे। विदेशी इतना कर्जा किसने बताया? हम बता रहे हैं, हमने खुद पढ़ा है जनरल नॉलेज में। हाँ, एक आदमी पे कम से कम 5 लाख रुपए, जो पेट में बच्चा है उसमें ही 5 लाख रुपए कर्जा है। बोलो तुम्हारे क्या कर दिया? तो कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म? सर, इन नेताओं की पहले जेब तो भर जाए, तब तुम्हारा कर्जा खत्म होगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे करहल विधानसभा की अगर बात करूं तो करहल विधानसभा में चुनाव हो रहा है। इस बार करहल का माहौल क्या है? यहाँ तो भैया सपा जीतेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अयोध्या की हार का बदला करहल से लेकर। अरे वो क्या, वो अटल बिहारी होते तो हो भी जाता, ये मोदी और योगी कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर पैसे ही खाली जाएंगे। अटल जी होते तो हो जाता। तो हो जाता। अटल न भाजपावादी थे न कुछ वादी थे, वो अलग नेता, जमीनी नेता थे। समाजवाद के पुरोधा थे। हाँ, सबको मानते थे। अब यहाँ ठाकुर ब्राह्मण बात है। अच्छा, ठाकुर चले जाओ, ठाकुर के क्षेत्र में कोई अधर जाते कोई बात तुम तो मौसे निकाल दे तो बताओ। उनकी बहन बेटियों ने कहा कि रोड पर नंगा घुमाया जा रहा है, बताओ। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे आप गुंडे ही करते थे, सरकार जब थी तो सपा वाले सब गुंडे। अच्छा, तुम 29 दूसरे घर में जाके घुस जाओगे और किसी बहन बेटी छेड़ोगे तो तुम्हें कोई छोड़ देगा? क्या घटना हो गई क्षेत्र में? कहीं कितनी घटना है तुम्हें गिनवाएं, एक थोड़ी है। अभी मैनपुरी पे ये घटना हुई थी, कौन सा गाँव था, काशियों का, भाजपा वालों ने करवाया, वो दिन दोपहर मार दिया। और अय्या की देख लो जाके, हुई है ना हुई है? उसकी क्या गलती? उसके घर पे जाके उसको ही मार दिया। क्या नाम है? छत्रपाल। क्या फायदा मिला मोदी जी की सरकार में 10 साल? कोई फायदा नहीं है, यही है, किसान को परेशान करना है। किसान को परेशान कर रहा हाँ, परेशान कर रहे हैं, और क्या समय पे न कोई सुविधा मिल रही है, न खाद मिल रही है, न कोई है। यही बातें हैं, और इसके लिए आप है। योगी जी कह रहे खाद की तो कमी नहीं है।
कमी नहीं है, लेकिन पर्याप्त तो नहीं है। किसान के पास तो नहीं आ पा रही है, बिलक हो रही है। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको उनको दी जा रही है। क्या नाम है? हमारा राम सिंह। ये कौन से ताले की चाबी, पहले तो ये बताओ। अभी गाँव तरफ मट्टी बच जाती। अच्छा, तो मिट्टी खाते हो क्या? अरे ना जी, रोटी तुम कहते मिट्टी भर जाते। इन्हें पूछो। अच्छा, मोदी जी ने क्या दिया ये बताओ। कचना था मोदी जी लूटता है, लौ का क्या लूट लिया? सबही लूटता है सब। हम तो बिजली के बाद मतलब कता होटल बैठे। वो तो कह रहे लूट उट सब बंद हो गई, राम राज्य आ गया। भाई राम बंद कहाँ है भाई, बंद कचना है, कचना बंद है। बंद नहीं हुई और ज्यादा बढ़ते हैं लूट बढ़ रही है। हाँ। कैसी बात कर? अब इन्हें पूछो नहीं, हमने मौसम बात कर। कोई बात नहीं, बताओ क्या नाम? रोहन सिंह। रोहन सिंह। रोहन सिंह तो लड़कों जैसा नाम, बाल तुम्हारे सफेद हो। तो नाव है, लड़के जैसा पूरे जैसा खा लिया। लग नहीं रहा आपको रोहन सिंह जैसा कोई लड़का हो? अच्छा, आप बताओ, नहीं लग रहा कि लड़का? हाँ, लड़कन जैसे लग रहे हैं। हाँ? लड़के ही हैं अब, और कब बूढ़े हो गए। लड़के हो गई? और शादी हो गई? शादी तो हो गई। बच्चे कितने हो? 3 बच्चे हैं। हाँ? 3। 3 बच्चे हो गए तुमने, 3 लड़के कर दिए, 3 अभी तुम लड़के हो ही। अरे अभी 40 साल के ही तो भाई, अगर हम बूढ़े हो गए। अच्छा अच्छा, चलो एक बात बताओ, योगी जी की सरकार में क्या फायदा? न कछु फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। नुकसान ना है कछु। कोई नुकसान नहीं। अरे का नुकसान हुआ है, हमें कछु मिलेंगे जुलेंगे तो है ना। हैं, जो रुपए कमाए लेता है वो खा लेता है। क्या काम धंधा करता ये है 2-4 बीघा खेत है, 2 रुपए कमात खाता है। है? क्या नाम है? कुंवर जी। अमर कुंवर जी। कुंवर जी। कुंवर जी। कुंवर तो राजा को बोलते हैं। हाँ, राजा की परिवार से है। नहीं, कुंवर जी तो राजा को बोलते हैं ना। कुंवर साहब एक आपके रोडम भारोल वाले कुंवर साहब, भाई परिवार के ही है। अच्छा उसी परिवार के हो। उनका सुनने में आया कि नाम चल रहा भाजपा से टिकट मिलने वाला। कुंवर साहब। कुंवर साहब को मर ही गए। किसके साथ जाओ, किसको वोट? वोट किसको दोगे? सपा को जी। परिवार तुम कुंवर साहब के हो, वोट सपा को? हाँ। ऐसा क्यों? खाद मिलना रही, खाद महंगाई बढ़ रही है, हर चीज से महंगाई बढ़ रही है। लोग ही अपने हिसाब से दे रहे हैं हर चीज को, महंगाई के हिसाब से उनके लिए होने की व्यवस्था ना हो पाए। एक कान में बंधन लगाए हुए को लगाया, ये अपने हिसाब से लगाए हैं। ये दुनिया माथे पे लगाती है, हम भी लगाते हैं, तुम कान पे लगाए हो, क्यों लगाए? कान पे बता दो, पीछे आवाज आ रही, भगत हो? इनसे बोलो थोड़े। नहीं बता, अच्छा उनसे पूछ लेंगे पहले। इसका बोलने थोड़ी दिक्कत होती अच्छा, ये आखिरी बात बता दो फिर। है। कान में बंधन क्यों लगाया? बंधन कान में इसलिए लगाया जाता है। मस्तिष्क में बंधन क्यों लगाया जाता है? यहाँ बंधन क्यों लगाया जाता है? कान से लगाया जाता है। कान क्यों लगाया जाता है? लगाने के तो तरीके और अब तुम बताना भी तुम्हारे पास है। मस्तिष्क ठंडाने के लिए, कंठ पे सुर के लिए, कान पे सुनने के लिए, जिससे आदमी की या वैसी भावना से कान से सुनाई न पड़े, गलत चीजें ना अंदर जाए। अच्छा, अभी हम गाली देने लगे तो फिर अंदर नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे तो उसका अपने दिमाग में क्या करना है। अच्छा, असर नहीं जाएगा। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। एक तो देवेंद्र एटा वाले थे, तुम एटा के बॉर्डर पे। हम बॉर्डर पे हैं, वो एटा में अंदर थे। अब वो भाजपा के अंदर है। अब वो भाजपा के अंदर है, हम सपा के ही अंदर रहे। तुम सपा के अंदर? बिल्कुल। तो उन्हें कहा भाजपा के अंदर भेज दिया, अब समझाया नहीं। अब चक्कर ये है कि ये बीजेपी है। आप भी अगर अभी सपा के सपोर्ट में बोलने लगे ना एक तरफा, तो आपको भी बीजेपी में ही जाना पड़ेगा। देवेंद्र को कोई गलत नहीं, वो भी इसी दबाव में चले गए, अच्छे अच्छे चले जाते हैं। उन्हें काहे का डर था? साम्राज्य ज्यादा लंबा कर लिया। साम्राज्य लंबा कर लो चाहे छोटा कर लो, अगर उनके साथ नहीं हो तो तुम नहीं हो। दिक्कत तो यही है। अगर जीना है सही तरीके से, अपने तरीके से, तो उनके साथ हो जाओ, दूध के धुले हो जाओगे। वैसे तो गलत हो ही हो। तो ये वाले देवेंद्र सिंह गलत है कि सही? ये तो गलत भी हो सकते, सही ये खुद बता कैसे सकते हैं कि हम अपने मुंह से बताएं कि हम गलत हैं या सही है? ये तो नहीं कोई बता सकता। ये तो बाकी लोग ही कह सकते हैं गलत है या सही। क्या फायदा मिला बाबा जी की सरकार? बाबा जी की सरकार से कोई फायदा नहीं मिला।
दिक्कत तो हुई है कि चलो भाई चलते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर भी डीएपी मिलती नहीं, शाम को वापस आ गए। ये तो फायदा है। और क्या बाबा जी ने दिया, क्या लिया ही है? कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया? वो तो कह रहे हम राशन दे रहे, 2000 रुपए भी तुम्हें दे रहे। बाबा जी ने कहीं आज तक किसी के मकान बनवा के दिए? तुड़वा तो दिए होंगे कि ये अवैध जगह में, लेकिन बीजेपी में अगर वो भी चले गए तो उनके टूटे नहीं होंगे। कोई भी हो, कितना ही गलत हो, कितना ही अवैध कब्जा हो, लेकिन उसका कब्जा नहीं छूटा होगा। वो तो सही जगह में आ जाते, बीजेपी में चले गए, दूध के धुले होके निकल आए मशीन में से। आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई किसी का मकान टूटा? हमारे आसपास ये नंगला आशा में टूटा एक मकान, अवैध था। अवैध में। हाँ, ये नंगला मानंद में जाटव का, ओमपाल का, ये टूटा। ओमपाल जाटव का क्यों टूटा? इसलिए टूटा कि दूसरे लोग कहते हैं हमारा पट्टा है, उसमें बना है, और वो अपना मकान वहां बनाए हैं जो पहले से बनाए हैं। तो जो उसकी जगह कायदा में तो ये है, जितनी उसने कवर कर रखी है, मकान बना रखा, उतनी उसकी है। जो 20 साल या 50 साल से बना रखा है, उसे आज आप नया पट्टा कर दे, कह दें ये पट्टा है। पहले के पट्टे में मकानों उसमें बने कहाँ है? खेतों में, यातायात में गांव नहीं बसे। अब आज कुछ भी कर दो, आज उस मकान के अगर पट्टे कर दिए जाए मकान वाली जगह के, तो वो नाजायज मकान हो गया, जायज रहा ही नहीं जो 100 साल से बना है। अच्छा, एक चलो वो तो ठीक है, अब देखने वाली बात होगी। बहरौल के कुंवर साहब और सपा के तेज प्रताप यानी कि फूफा और भतीजे अगर आ गए तो कौन भारी रहेगा? देखो, भतीजा भतीजा ही रहेगा। फूफा तो अब आप देख ही रहे हो उम्र के हिसाब से भी, और फिर नए बच्चे तो नए बच्चों को ही पकड़ते हैं, फूफा को क्यों पकड़ेंगे, बड़े बूढ़े को? फूफा बड़े बूढ़े का, फूफा तो कह रहे हम भतीजे से भी नए हैं। अरे हमारे कहने से कुछ नहीं, अब हमारे ये फूफा है लोगों के गांव के हिसाब से, अच्छा, ये तो लड़कों से ज्यादा हम लोग मिलेंगे, फूफा से तो बाद में ही मिलेंगे क्योंकि बड़े बूढ़े हैं। बुआ से भी मिलोगे फिर? फूफा से भी मिलेंगे, फूफा से भी मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, लेकिन पहले बच्चों से ज्यादा मिलते हैं। कौन जीतेगा करल? कल से समाजवादी की सीट ही निकलेगी। यहाँ तो कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप देख सकते हो ये करहल के लोग थे। दादा क्या नाम? कृपान सिंह। क्या मिला बाबा जी की सरकार? बाबा जी की सरकार ने कहा मिले हमारे ने गली, हाँ, और ये, हाँ, गली कोई तो परेशान करते ही गाँव, और सड़कें दाइए ये दाइए तो सपा बन दाइए, तो हम तो सपा को ही देते हैं। तो देख सकते हो करहल के लोग हैं और करहल में होना है उपचुनाव। 13 तारीख को मतदान, 23 तारीख को नतीजे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके का दम भारतीय जनता पार्टी भर रही है कि हम अयोध्या का बदला करहल से लेकर रहेंगे, तो जनता का जनादेश जो आएगा वो 23 तारीख को आएगा, और उसी से आने वाले 2027 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पे होना है उपचुनाव। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। जनता के जो जमीनी मुद्दे उन्हीं को उठाता था, उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।